इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को, क्योंकि आज बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि आज रिजल्ट है वो फाइनल जारी हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और कल जो एमई वाला कोर्ट केस है मैटर, उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। और बाकी की अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं जिनके प्री डीवी रिजल्ट को लेकर हो या डीवी को लेकर अपडेट हो, वो सभी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड द्वारा जब भी आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम भी है कि 11 फरवरी को इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। तब से लेकर आज की डेट तक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, वो अपडेट चाहे बोर्ड से आए, विभाग से आए या कोर्ट से आए, सभी अपडेट मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया है और आगे भी बताऊंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं कोई नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा को लेकर, तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब जिस दिन से स्टूडेंट ने ये ट्वीट देखा था अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का, इसमें लिखा था कि माननीय कोर्ट का आदेश पढ़ लिया है, हम लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। यदि लीगल ओपिनियन से कुछ रास्ता निकल जाएगा तो हम 20 दिसंबर से भी पहले सरप्राइज कर जेआरए वालों को अच्छी न्यूज़ दे सकते हैं। इस ट्वीट के वजह से बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि अब 20 दिसंबर से पहले का है, तो आज की डेट सभी लेकर बैठे हैं। सबको स्टूडेंट को बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि आज रिजल्ट जारी हो सकता है। आज रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि आज रिजल्ट अगर जारी होता तो अब तक आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जिस जिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया, चाहे वो फाइनल रिजल्ट हो या प्री डीवी रिजल्ट हो, वो सभी रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन के मॉर्निंग या उससे एक दिन पहले आपको ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी थी। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट की फिक्स डेट को लेकर अभी तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। बस उन्होंने इतना बताया है कि 20 दिसंबर से पहले अगर रास्ता साफ हो जाता है तो 20 दिसंबर से पहले हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आज रिजल्ट जारी होता तो वो अभी तक ट्वीट करके ये जानकारी दे देते, चाहे वो सचिव महोदय दे या फिर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष दे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, तो इससे यही लगता है कि आज अगर आप वेट कर रहे हो तो वो आप फालतू का वेट करें, क्योंकि आज आपका वो रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब कल आप सभी को मालूम है एक रिजल्ट भी आने वाला है, और एक साइड आपके एमई वाला मैटर की भी सुनो। कल रिजल्ट किसका आने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं। कल बोर्ड की मीटिंग भी होने की संभावना है, तो हो सकता है कल कुछ आपको अपडेट देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो बोर्ड के अनुसार ही आएगी। लेकिन आप सभी को मालूम होगा, आज से कुछ दिन पहले जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का जो टाइपिंग से पहले जो रिजल्ट है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, उनके रिजल्ट को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने डेट दी थी 17 दिसंबर, यानी कि कल की डेट। तो कल अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकाल रहे हैं, और जेआरए का निकालेंगे तो उसको लेकर भी अपडेट दे देंगे। क्योंकि हो सकता है कि अभी या शाम तक या फिर कल तक एक बार तो वे ट्वीट करके ये जानकारी दे देंगे कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा कल की डेट में, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये डेट 17 दिसंबर, तो हो सकता है उसके साथ ही वो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर भी कोई अपडेट दे दे। वो जब भी अपडेट देंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब जो कल कोर्ट एमई वाला मैटर है उसको लेकर सुनने में आया, जैसे कि आप ये प्रूफ देख सकते हैं, ये हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान बेंच जयपुर की, जिसमें कॉज लिस्ट कल की डेट 17 दिसंबर 2024 की डेट में आप देख सकते हैं। इस डेट में आप टोटल 14 लिस्ट देख सकते हैं, इसमें 14 नाम है। तो इसमें समीर जैन की कल छुट्टी पर है, तो हो सकता है कि कल वो मैटर भी ना हो, और वो अगली सुनवाई जब भी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ऐसा खबरों में आया है कि कल समीर जैन छुट्टी पर है, तो इस वजह से कल जो एमई वाला मैटर है वो शायद नहीं हो। अब आपको मैं बता देता हूं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस भर्ती परीक्षा में 2 विभाग था। एक तो आपका था कनिष्ठ लेखाकार का पद का नाम, और दूसरा आपका था तहसील राजस्व लेखाकार। तो इसमें आप सभी को मालूम है टोटल पद कितने थे, यानी कि कनिष्ठ लेखाकार में आप सभी को मालूम है 5190 कैंडिडेट है। तो यानी कि ये जो डीवी लिया था उसमें उन्होंने 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया था। अब इन्हीं में से 5190 ये और 196, तो ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जितने पद है उतने के उतनों का रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट पेंडिंग भी किया जाएगा। कुछ रिजल्ट, जैसा कि आपने संगणक भर्ती परीक्षा का भी फाइनल रिजल्ट देखा होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी फाइनल रिजल्ट देखा होगा, उसमें भी जितने पद खाली थे उतना कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया। तो हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट में भी आपको ऐसा देखने को मिले।
और वो रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा कि टोटल आपके जो कनिष्ठ लेखाकार में नॉन टीएसपी के 4,911 है और टीएसपी में 200 इस तरह से टोटल 5,190 पद है। तो इतने में से कितने पदों का रिजल्ट आता है ये आपको रिजल्ट पर पता चल जाएगा, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा होगा। और ठीक इसी तरह तहसील राजस्व लेखाकार के लिए नॉन टीएसपी के 170 और टीएसपी के 26 इस तरह से टोटल 196 पदों के लिए कितने पदों का रिजल्ट आता है वो भी जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपके कट ऑफ भी होगी और कितने पद में से कितने पदों का रिजल्ट जारी किया गया, नॉन टीएसपी में कितने पद का आया, टीएसपी में कितने आया, वो संपूर्ण जानकारी आपके फाइनल रिजल्ट पर पता चल जाएगी। अब बहुत स्टूडेंट को ये भी डाउट था कि कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ को लेकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि आप कट ऑफ में ज़्यादा अंतर कौन सी कैटेगरी में आएगा। ज़्यादा अंतर कैटेगरी हुई है डब्ल्यू कैटेगरी हुई है या फिर एससी कैटेगरी हुई है, एसटी कैटेगरी, यानी कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में अंतर तो आएगा लेकिन बाकी की कैटेगरी की तुलना में कम अंतर आएगा। जनरल और ओबीसी में सबसे ज़्यादा जो अंतर देखने को मिलता है वो जैसे फीमेल में डब्ल्यू कैटेगरी हो गई है या फिर एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हुई या टीएसपी हो गए हैं, इनमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। आप पहले के कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का जो पिछली बार आरपीएससी ने करवाया था 1.5 गुना की लिस्ट वो उठा के देख लीजिए या फिर आप इस साल का कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, ज़्यादा अंतर ओबीसी और जनरल में नहीं आता है। इनमें अंतर जरूर आता है लेकिन बाकी की तुलना में इनमें कम रहता है अंतर। अब आपको मालूम है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में अब जैसे कि बहुत क्वेश्चन होते हैं कि 3-5 क्वेश्चन का अंतर आता है, अब एक क्वेश्चन ही इसमें 3 नंबर का है आपका, तो इसमें आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है जब एक क्वेश्चन ही 3 नंबर का है, अगर 3-4 क्वेश्चन का भी अंतर आ गया तो वो नंबर कितने में चला जाएगा, 12 से 16 नंबर का अंतर। तो इस हिसाब से आप जैसे ये डब्ल्यू कैटेगरी हुई है, एससी कैटेगरी हुई है, एसटी कैटेगरी हुई है, पिछली बार जो आरपीएससी ने 1.5 गुना की लिस्ट निकाली थी, पहले डीबी में 1.5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया और जो फाइनल रिजल्ट निकाला था उसमें इन कैटेगरी में 20-25 नंबर का फर्क आया, जबकि वो 1.5 गुना की थी और इस बार तो आपके 2 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए शामिल किया गया था। अब इसमें आपके कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो करंट के एग्जाम हुए थे और भी एग्जाम जिनके डीवी को लेकर किसी का प्री डीवी रिजल्ट आना है तो उसको लेकर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो कल जारी हो जाएगा, ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने 10 दिन पहले ये जानकारी दे दी है, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट जिनकी टाइपिंग होगी स्टेनो की उनका लिस्ट निकाली जाएगी और वो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको मैं कैटेगरी वाइज, अगर वो रैंक के आधार पर आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी रैंक वाले सेफ है टाइपिंग के लिए, और अगर वो रिजल्ट कट ऑफ के माध्यम से आता है, जैसे कि एलडीसी का एग्जाम का भी रिजल्ट आपने देखा होगा, प्री डीवी टाइपिंग से पहले का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें उन्होंने कट ऑफ बताई थी, रैंक नहीं बताई थी, अगर उस हिसाब से आया तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि कौन टाइपिंग के लिए शामिल है और कौन नहीं है। बाकी वो कल जैसे रिजल्ट आएगा तब जानकारी मिल जाएगी। सीईटी एग्जाम की बात करें तो ग्रेजुएशन और 12th दोनों भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आपके 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। सीईटी चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जाम हो और सीईटी चाहे 12th का एग्जाम हो। अब बहुत स्टूडेंट को ये भी लग रहा है कि पटवारी और वीडियो भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हुई है, तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने देखा होगा शेड्यूल जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया गया था तो उसमें लास्ट पॉइंट पर स्पष्ट रूप से लिखा होता, अब कुछ के नोटिस उन्होंने निकाल दिया है एडवर्टाइजमेंट, तो कुछ के नहीं निकाले, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि जो सीईटी के अंदर भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी विज्ञप्ति सीईटी के रिजल्ट के बाद ही जारी की जाएगी, वहां पर स्पष्ट रूप से ये चीज लिखी हुई थी। यानी कि जनवरी में आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको पटवारी और वीडियो दोनों भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी देखने को मिल जाएगी। बाकी एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, जो कि आपके एग्जाम कैलेंडर में दे रखी है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख भी सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डीवी की बात करें, पशु परिचर की आंसर की बात करें तो वो आपके जनवरी के 2nd वीक में देखने को मिलेगी। और डीवी जो कि जैसे कि आप सभी को मालूम है, सूचना सहायक की बात करें तो 20 दिसंबर तक तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की नॉर्मली डीवी है वो एक बार कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, तो उनकी भी लिस्ट निकाली जाएगी। इस तरह से ये मंथ पूरा आपका सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डीवी में चला जाएगा। और जो कोर्ट केस वाला सुनवाई है वो 19 दिसंबर को होगी। वो जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, कोर्ट क्या फैसला लेता है, कोर्ट क्या अगली और डेट देता है, जो भी फैसला होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की हो, सूचना सहायक की हो, महिला पर्यवेक्षक हो, महिला आंगनबाड़ी हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट की हो,
कोई भी परीक्षा हो सभी की अपडेट दी जाती है। अब महिला पर्यवेक्षक और महिला आंगनवाड़ी की भी डीवी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी विभाग द्वारा या फिर बोर्ड द्वारा जब भी इसको आगे लेकर कोई अपडेट आएगी तो आपको मैं बता दूंगा। एक बार डीवी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड का वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने 10 दिन पहले ट्वीट के माध्यम से बताया था कि दिसंबर के सेकंड वीक में इसके स्क्रूटिनी फॉर्म स्टार्ट हो सकता है या उसको लेकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक विभाग ने इसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है। और विभाग जब भी ये नोटिस जारी करेगा मैं आपको बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए बहुत स्टूडेंट को वेट भी है हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड, जिसका रिजल्ट 15 अक्टूबर को आ गया था, लेकिन डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा और हॉस्टल सुप्रीडेंट जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाली है, इनकी भी डीवी को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। अपडेट आते ही बता दिया जाएगा। सीएचओ एग्जाम की जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको एक और मौका दिया जा रहा है और इसके बाद विभाग द्वारा एएनएम भर्ती परीक्षा की भी डीवी शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है विभाग एनएचएम डिपार्टमेंट ने पहले जीएनएम भर्ती परीक्षा की जो ऑनलाइन डीवी ली थी, उसके बाद सीएचओ की ली है, उसके बाद आपके एएनएम की स्टार्ट की जाएगी। तो ये थी आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा इस साल जितने भी एग्जाम आयोजित किए, जिनमें से 3 भर्ती परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुके थे, संगणक भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक और जीएनएम। और बाकी के जिनके रिजल्ट किसी के बाकी है, तो किसी के डीवी को लेकर अपडेट है, तो किसी के फाइनल रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट थी मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी ये मैंने आपको पद तो बता दिए हैं पहले भी कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको, जिनको पता है तो वो अभी मेरा वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें सिर्फ आपको पद ही बताऊंगा जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं। क्योंकि हो सकता है कोई नया कैंडिडेट जुड़ा हो और उसे ना पता हो कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरा ये वीडियो अब से आगे देख सकते हैं। बाकी जिनको बंद कर सकते हैं वो बंद भी कर सकते हैं, जिनको मतलब पता है पदों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कनिष्ठ लेखाकार के। कनिष्ठ लेखाकार में आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की बात करें तो यहाँ टोटल 4911 पद है। इसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सामान्य के 1242 पद है, सामान्य महिला के 355 है, विधवा के 141 है और परित्यक्ता के 35 पद है। ऐसी कैटेगरी में बात करें तो जरूरी नहीं कि ये सभी कैटेगरी में जितने पद है वो सभी आपके रिजल्ट के टाइम भरे। हो सकता है कुछ पद कोई कोर्ट केस की वजह से, कोई किसी वजह से खाली भी रह सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा अभी संगणक का और कृषि पर्यवेक्षक के भी रिजल्ट में जितने पद है उतना पूरा रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। ऐसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 545 सामान्य है, सामान्य महिला के 156 पद है, विधवा के 62 पद है और परित्यक्ता में 15 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सामान्य के 409 पद हैं, सामान्य महिला के 117 पद हैं, विधवा में 46 पद है और परित्यक्ता में 11 पद हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी में 714 पद है, सामान्य महिला में 205 है, विधवा में 81 है, परित्यक्ता में 20 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात हो रही है। एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के 171 पद है, सामान्य महिला में 49 पद है, विधवा के 20 पद है और परित्यक्ता में 4 पद है। आपको यहाँ से थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि विज्ञप्ति में भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप मेरे वर्ड पर ध्यान दें। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात हो रही है तो यहाँ जनरल के आप देख सकते हैं 343 पद है, सामान्य महिला के 99 पद है, विधवा के 39 पद है और परित्यक्ता के 9 पद है। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो यहाँ जनरल के 17 पद है, सामान्य महिला के 5 पद हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में यहाँ पर आपके एलबी कैटेगरी के 49 पद है, डीएचएच के 49 है, डीए बीए बीएल सीपी एलसी के भी 49 है, एमएल एसएलडी के भी 49 पद है। मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो इसमें इनके 613 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 221 पद है, ईडब्ल्यूएस की 61 पद है, एमबीसी कैटेगरी में 30 पद है, ओबीसी में 127 पद है, एससी कैटेगरी में 97 पद है, एसटी कैटेगरी में 72 पद है। टोटल आपके इतने पद हैं। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी में जैसे कि आप सभी को मालूम है 96 पद है। अब मैं बात करूंगा आपका जो नेक्स्ट पद है उसके बारे में बात करूंगा, जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र की बात करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 279 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 99 है, सामान्य महिला के 29 है, विधवा के 11 है और परित्यक्ता के 2 पद है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में आपके 10 पद है, सामान्य महिला में 2 पद है, विधवा का 1 पद है। इसके बाद मैं बात करूंगा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 8 पद है, सामान्य महिला के 26 पद हैं, विधवा के 10 पद हैं और परित्यक्ता के 2 पद हैं। इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलबी कैटेगरी में 3 पद हैं, डीएचएच में 3 हैं,
सीपी में भी 3 हैं, एलसी में भी 3 हैं, MISLD में भी 3 हैं। मंत्रालय कर्मचारी में 34 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक में देख सकते हैं UR कैटेगरी के 17 पद है, SC कैटेगरी में 1 है, ST कैटेगरी में 15 पद है, टोटल आपके 33 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं 5 पद हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं कैटेगरी बात करने जा रहा हूँ वो आपके तहसील राजस्व लेखाकार के रिक्त पदों का वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहले नॉन TSP की बात करूँगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉन TSP में आप देख सकते हैं टोटल 170 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी में जनरल के आपके 43 पद हैं, सामान्य महिला के 13 पद हैं, विधवा के 4 है, परित्यक्ता का 1 पद है। SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो जनरल के 19 पद हैं, सामान्य महिला के 6 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ जनरल के 14 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं, विधवा का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ जनरल के 25 पद हैं, सामान्य महिला के 8 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो देख सकते हैं जनरल में 6 पद हैं, सामान्य महिला में 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो यहाँ जनरल के 12 पद हैं, सामान्य महिला के 4 पद हैं, विधवा का 1 पद है। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जनरल में आपके कितने पद हैं, 2 पद हैं। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं दिव्यांगजन में BLB में 2 पद हैं, HI में 2 हैं, LDCP में 2 हैं, MIMD में भी 1 पद है। मंत्रालय कर्मचारी में आपके 21 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में UR कैटेगरी में 9 पद है, EWS कैटेगरी में 2 है, MBC कैटेगरी में 1 है, OBC कैटेगरी में 4 है, SC कैटेगरी में 3 है, ST कैटेगरी में 2 है, टोटल आपके 21 पद हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब मैं बात करूंगा जो नेक्स्ट और लास्ट है आपके TSP में। तो TSP में आप देख सकते हैं टोटल 26 पद है, जिसमें से सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 10 पद हैं, सामान्य महिला के 3 पद हैं, विधवा का 1 पद है। SC कैटेगरी में जनरल का 1 पद है। और ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 9, सामान्य महिला के 3, विधवा का 1 पद है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन में BLB कैटेगरी से 1 पद है, मंत्रालय कर्मचारी में 3 पद हैं। और भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में UR कैटेगरी से 2 पद है, ST कैटेगरी से 1 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कोई भी पद नहीं है। तो ये थे आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।